टाइगर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है क्या? इस नाम को हटा दीजिए पहले। आदमी को टाइगर बेसरा के अलग झारखंड पर रोल किया उसके बारे में कि हुल्लड़बाजी राजनीति सिंह बेसरा सिंह बेसरा जो है जयराम महतो के साथ नहीं जाने करता हूँ। आज अगर जिस मुद्दे के कारण अगर जयराम महतो आगे बढ़ रहे थे शुरू से, अगर जब कदम वो बढ़ाए थे उसी से टाइम यदि उसका मुद्दा को उसके हाथ से छीन लिया जाता, उसका रिजर्व कर दिया जाता, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आज ये जो है राजनीति का जो कदम जो उठाए हैं जयराम में तब्दील नहीं होती है। छोकरा ये युवा हुल्लड़बाजी चाहे किसी तरह करके उसको आप हल्के में लेते रहें। ये लेते में आज ये इतना आगे पहुंच गया है, लोकसभा तक उतर गया है, विधानसभा तक उतरने जा रहा है। वही आदमी पुकार रहा है, लेकिन आप बहुत देरी कर दिए हैं, बहुत देरी, बहुत हद से ज़्यादा देरी कर दिए हैं साहब, हद से ज़्यादा देरी। 23 से 24 साल होने जा रहा है। आप झारखंड अलग किए हैं, कब किए हैं वो तो भली भांति जानते हैं, डेट टाइम सब आपको पता होगा, लेकिन आप इतना देरी कर दिए हैं कि उसका। नमस्कार जोहार दोस्तों, तो आज आप लोगों के बीच फिर से लाइव आ चुके हैं, चूँकि 11:39 हो चुका है, ठीक है। और कैप्शन वगैरह जो है सारा कुछ ये कर दिए आप लोग भली भांति, ठीक है, जान लीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात हम आप लोगों को सबसे पहले जो आज पर चर्चा करेंगे, भली भांति आप लोगों को सोशल मीडिया से जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। 4 से 5 पॉइंटों पर हम मतलब ये मेरा ये होगा, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट आप लोगों को भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। सबसे अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट में रहेगा तो फर्स्ट में हम रखे हैं कि सूर्य सिंह बेसरा के मतलब ये वीडियो जो है ओनली फॉर है सूर्य सिंह बेसरा के जो स्टेटमेंट है उसके एथी पर है, ठीक है, उसके बेस पर है, मतलब सारा कुछ वीडियो फाइनल होगा, ठीक है। और पॉइंट थोड़ा आप लोग भी शेयर कर देते हैं। सूर्य सिंह बेसरा के अलग झारखंड पर रोल क्या उसके बारे होगा। देन उसके बाद जो सेकंड पर आएगा मेरा पॉइंट है, सेकंड में रहेगा जयराम महतो की हुल्लड़बाजी राजनीति, ठीक है, ये हो गया, 2 हो गया, ये ठीक है, जयराम महतो की हुल्लड़बाजी राजनीति। और तीसरा रहेगा सूर्य सिंह बेसरा बूढ़ा है, कुछ इस तरह का जो है आप भली भांति अपने सुने होंगे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा में मेरा है कि जयराम महतो सूर्य सिंह बेसरा के साथ मतलब सूर्य सिंह बेसरा जो है जयराम महतो के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, वो उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। डीपली थोड़ा एक्सप्लेन के टाइम ही करेंगे, क्यों जाएंगे नहीं जाएंगे सारा कुछ उसी में होगा, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग भी शेयर कर देते फटाफट। चौथा हो गया। पांचवा है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, ये है, ठीक है, ये हो गया। एक में जयराम महतो हुल्लड़बाजी राजनीति, दूसरा कि सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में जो योगदान है झारखंड के अलग में करने में, और 2 हो गया। तीसरा कि सूर्य सिंह बेसरा का बूढ़ा कहना, चौथा कि जयराम महतो के साथ नहीं जाना सूर्य सिंह बेसरा का, ये चौथा हो गया। पांचवा भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है, ठीक है। तो एक एक करके फटाफट, ज़्यादा समय का मतलब ये 11:39 मतलब लगभग समझिए कि 12 बजने वाला है, तो समय को देखते हुए फटाफट एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। तो नंबर 1 पर है जो मेरा है सूर्य सिंह बेसरा के अलग, ठीक है, उसी से शुरू करते हैं जो सोशल मीडिया से स्टेटमेंट मतलब जारी उन्होंने किए हैं। तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में उनका स्टेटमेंट है, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1989 में, ठीक है, 72 घंटा झारखंड बंद करके और इतिहास रचा और झारखंड बना। देन उसके बाद झारखंड बना और ठीक है बेच दिया था दलालों ने झारखंड को, कभी नहीं बनने वाला था ये झारखंड, ऐसा आदमी पुकार रहा है झारखंड को, यानी ये कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट जो कथन है सूर्य सिंह बेसरा का है। अगर आप लोगों को अगर मतलब अगर विश्वास फेक फ्रॉड अगर लग रहा है तो आप सोशल मीडिया के SMP न्यूज से आप लोग भली भांति आज का यह देखे होंगे, या फिर तो अन्यथा नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। उनका कहना है, उसी में डिस्कस होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये मेरा रह गया कि सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1989 में 72 घंटा झारखंड आंदोलन मतलब झारखंड बंद करके और इतिहास रचा। देन उसके बाद जो है झारखंड बना। अगर हम नहीं होते तो झारखंड को दलालों ने बेच दिया होता, ठीक है, और कभी झारखंड को अलग होने नहीं देते, ऐसा उनका कहना है। इसी से मेरा मतलब ये होगा शुरू, इसी के स्टेटमेंट से ही मेरा भी सवाल फिर वहीं से होगा। देन उसके बाद इसका उत्तर देना, सवाल जो भी करना है, ठीक है।
आपका कहना है कि 1989 में हम 72 घंटा आंदोलन करके झारखंड को अलग किए हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप झारखंड को अलग किए हैं। अगर हम नहीं रहते तो झारखंड को दलालों ने बेच दिए होते हैं, कुछ इस तरह का आप स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, मानते हैं। आपके नेतृत्व पर अगर जो भी पढ़ा लिखा होगा, चाहे कोई भी हो, कभी नहीं डाउट करेगा कि आप जो है झारखंड आंदोलन को अलग करने में रोल आपका मतलब आप नो डाउट है, मतलब डाउट कभी नहीं होगा कि आप जो है झारखंड अलग करने में रोल आपका नहीं होगा। डाउट एकदम नहीं हो सकता है कि आप झारखंड आंदोलन करने में आपका जो योगदान है उसमें आपका नहीं है ऐसा। लेकिन सवाल फिर तब पैदा होता है कि जब आप खुद कहते हैं कि 1989 में हम 72 घंटा आंदोलन करते हैं, तो राजीव गांधी के साथ हम टेबल टॉक करते हैं, देन उसके बाद जो है मेरे नेतृत्व में ये होता है वो होता है, ठीक है, मानते हैं। हर एक पर्सन को मानना चाहिए बिल्कुल। जब आप किए हैं तो जाहिर सी बात है, भले तो हम लोग देखे नहीं हैं, जो सुन रहे हैं व्यक्ति आपका जो है, और तो नो डाउट उसमें भी है, शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर तब पैदा होता है जब आप 72 घंटा झारखंड बंद करके आपके नेतृत्व में इतना बड़ा ये हुआ मूवमेंट होता है, देन उसके बाद जो आप झारखंड को अलग करते हैं, अब फिर अलग करके बेटा आप उसको ये कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप ही तो सवाल तो मतलब आपका आप ही का तो फिर स्टेटमेंट है ना कि अगर हम नहीं होते तो फिर दलालों के हाथों मतलब झारखंड अलग बेच दिया जाता आंदोलन को और अलग कुछ नहीं होता। तो आप तो फिर क्या किए अलग, ठीक है आप अलग किए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो अलग किए, अलग करने के बाद तो फिर अब वही हाल हो गया ना जो दलालों के हाथ में चला गया। बात तो समझ रहे, पहले हम किसी का पक्षधर के लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कमियां हो गई उस चीज़ को आपको आप अगर भले एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका मर्जी, ठीक है। आप अलग किए, अलग करते हैं, उसके बाद फिर उसको उसी तरह जो छोड़ दिए देते हैं, तो फिर तो वहाँ तो हावी तो होबे करेगा दलाल। आप दलालों से अलग कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं। अरे बेटा दुनिया वैसे थोड़ी होता है। अगर किसी बुराई जहाँ पर है, चाहे किसी आदमी में भी बुराई है, विचार है, चाहे अक्सर जब किसी तरह को बुराई चीज़ है, तो अगर आप वहाँ से बुराई निकालते हैं उसके अंदर से, तो उस बुराई को निकालने के बाद उसमें आपको जो सही विचार उसको डालना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक है कि बुरा विचार फिर हावी हो जाएगा। क्योंकि सही विचार के अपेक्षा जो है बुरा विचार को जो ये होता है उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर आप उसको उसी हालत में छोड़ दीजिएगा तो फिर बेटा वही रिटर्निंग पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा, और वही आप किए मेरे अकॉर्डिंग। हम वो नहीं बोल रहे हैं कि आप झारखंड आंदोलन नहीं करते, नहीं क्योंकि आप किए, ठीक है, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल एकदम सैल्यूट के लिए हैं, लेकिन फिर वही हालात में हम छोड़ दें उसको आप सब, फिर तो बात वही हो जा रहा है ना कि खाना पीना बना लिया बेटा, उसको सेफ्टी के जगह रखना की वजह जैसे तैसे रख दिए, तो वहाँ क्या होगा, जूठा तो होबे करेगा। क्या लाफड़ा सुनिए, बिछाने कुछ तो होबे करेगा, कुकुर जुठाए चाहे बैल बकरी जुठाए, नहीं जुठे भी करेगा, क्योंकि आप उसको सेफ से नहीं रखें, सेफ्टी से नहीं रखें। बात फिर वही मतलब हो जा रहा है। आप जैसे जो आप नेतृत्व करता देखते हैं, मतलब दिखता है आपके अंदर जैसे आप जैसे लोगों को, लेकिन आप जिस मूवमेंट के साथ जो आप झारखंड को अलग किए हैं, लेकिन उस हिसाब से आप उसको आगे की ओर लेके नहीं चल पाए, सिर्फ अलग कर लिए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो आप ही लोग भोली मोती जानते होंगे कि एक तरफ आप बोलते हैं कि दलालों के हाथ से निकालें, देन उसके बाद जो हम झारखंड को अलग किए और फिर वही हाल पता नहीं छोड़ देते, फिर दलालों के हाथ में चला जाता है। ये कौन सा, हम तो बात आसपास हम आपको एग्जाम्पल दे दिए कि विचार अगर बुरा विचार है, आप उसको किसी के भी पर्सन से अगर अंदर से निकालते हैं बुरा विचार, तो निकालने के दिन उसके पश्चात आप कब सोचिएगा कि हम वो बुरा विचार उसको निकाल दिए तो क्या अब वहाँ जो है बुरा विचार हावी नहीं होगा, क्या बताएं। देखिए बुरा विचार जो है ना, पीछे आने के लिए किसी को मेहनत नहीं करना पड़ता है। गाड़ी जब धक्का मारते हैं ना तो आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ता है। पीछे आने का तो पिछवाड़ी ऑटोमेटिक से गड़कने लगता है। वही हाल मतलब यहाँ हमको समझ में आ रहा है।
बिल्कुल आप फोर्स लगा के आए उसको आगे किए और वही हाल से फिर उसको छोड़ देते, फिर देने उसके बाद जो आप बोलते हैं दलालों के हाथों से हम उसको बाहर किए, तो फिर बेटा वही दलालों के हाथ में चला गया, दलालों के हाथ में चला गया। तो फिर अंतर क्या हुआ, फिर तो वही हालत में उसको आप छोड़ दिए, धकेल दिए मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय, ठीक है, और आप जो देखने वाले हैं आप लोग भी बिल्कुल अपना राय रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा हम एग्जांपल क्या देंगे, ज़्यादा हमको चूँकि वीडियो का लंबा जो है लेंथ हमको खींचना नहीं है, लंबाई नहीं करना, इसीलिए अगर हम मान लीजिए हम खेती बाड़ी कर लिए, आबाद अरेज लिए, और आबाद अरजने के बाद क्या करेंगे उसको हम, यदि हम रखवाली नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे तो भेड़ बकरी देवे करेगा, घोरना नहीं घोरेंगे मान लीजिए सब जर, तो क्या होगा, चरबे करेगा उसके बाद। वही हाल आप कर दिए और बोलते हैं उल्टा पुल्टा। यदि आदमी कोई बोलबो करेगा तो बोलिएगा यार बोलिए क्या बोलते हैं उसको, लोफड़बाजी का बाजी अभी का टैग लगा देंगे सीधी सी हैं। अरे बाप, तो उसको यदि आप आबाद करिए तो उसको अच्छा से रखवाली कीजिए, हैं। अब मतलब खाना परोस लिए, मतलब खाना बना लिए, क्या सेफ्टी से नहीं रखिएगा, मतलब जैसे तैसे रख दिया तो जूठे भी करेगा। वही हाल आप यहाँ झारखंड को कर दिए, झारखंड तो आप अलग कर लिए, लेकिन अलग करने के बाद जब उसको सुचारू रूप से किस तरह चलाई जाए, लेकिन वो आपके अंदर पता नहीं कैसे उत्पन्न हुआ कि नहीं, सोच भी जाए हमको समझ से परे। वही हाल हुआ जो आप बोलते हैं कि दलालों के हाथ से मैंने दलालों के चंगुल से निकाला, दें उसके बाद जो हम उसको आज़ाद किए, अलग किए झारखंड को, और फिर वही हालात में चला गया रिटर्निंग पॉइंट पर, तो होबे करेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब उसको अगर सर पर स्टेप लेते जाते तो स्वाभाविक चीज़ पीछे आने के बाद जब आगे की ओर जाते रहता, लेकिन आप उसको सिर्फ अलग करने की तक ही आप वही छोड़ दिए, देन उसके बाद जो फिर रिटर्निंग आप पर वहाँ हावी आना शुरू हो गया, ये होबे करेगा, लॉजिक सीधी सी बात है, ठीक है। एक नंबर का पॉइंट मेरा क्लियर है। अगर आप लोग को और कुछ भी आप लोग का कहना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह दीजिएगा, ठीक है। अगर कमी और आ जाएगा तो अगला वीडियो में वो भी फाइनल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा वीडियो के लंबाई को थोड़ा ध्यान में रख कर ज़्यादा लंबाई नहीं करना, इसीलिए, ठीक है। एक नंबर हो गया। अगर हम नहीं होते तो दलालों वहाँ से बेच दिया होता, ऐसे कुछ इस तरह का, ठीक है, दलाल लोग वहाँ से बेच दिया होता और कभी नहीं अलग झारखंड बनने दिया जाता। ऐसा आदमी पुकार रहा है झारखंड को, ये कहना है सूर्य सिंह बैसरा का, कि वैसा आदमी यानी हम सूर्य सिंह बैसरा कह रहे हैं झारखंड को, ठीक है, ये होने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको हम बोल रहे हैं, हम अभी दिन उसके बाद सूर्य सिंह बैसरा नहीं है, जब तक हम ये सवाल हम तो तभी सूर्य सिंह बैसरा, लेकिन अब फिर मेरा पॉइंट बात रख रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आप बोलते हैं कि वही आदमी पुकार रहा है झारखंड को ऐसे ऐसे करने के लिए, वो करने के लिए, कुछ भी हो आपका उसके अनुसार, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी पुकार रहा है झारखंड को, लेकिन आप मैं फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि वही झारखंड का वही आदमी पुकार रहा है, लेकिन आप बहुत देरी कर दिए हैं, बहुत देरी, बहुत हद से ज़्यादा देरी कर दिए हैं साहब, हद से ज़्यादा देरी। 23 से 24 साल होने जा रहा है, आप झारखंड अलग किए हैं, कब किए हैं वो तो भली भांति जानते हैं, डेट टाइम सब आपको पता होगा, लेकिन आप इतना देरी कर दिए हैं कि उसका कहना जो है आप उसका कोई अर्थ कुछ नहीं रह जाता है। आप तो आशा से बेआशा मतलब है कि कुछ नहीं, आप और जिस हालत में आप जिस एनर्जी के साथ जो एफर्ट के साथ जो आप झारखंड को अलग किए थे, मुझे अब आशा नहीं लगता है कि वो नेतृत्व आपके हाथों में, वही जनता जो जिसके लिए आप झारखंड ये किए थे और जो साथ दिए थे, वही आपका साथ हमको बिल्कुल नहीं विश्वास होता है कि आप देगा, क्योंकि आप बहुत पीछे चल गए हैं, बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत हद से ज़्यादा। 23 से 24 साल आप गुजार दिए हैं, उसके बीच में कहाँ थे क्या थे हमको पता नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वही आदमी पुकार रहा है, तो यार हमको समझ से परे है कि आप अभी बोल रहे हैं, अगर कैसे हो अब कर पाएगा वो तो आप ही जानिए, ठीक है। वही आदमी पुकार रहा है झारखंड को सुधरने के लिए, चाहे अवेयरनेस के लिए, आप उसका उन्हीं से जानिए, ठीक है। एक नंबर पॉइंट मेरा क्लियर है, जो भी कहना आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, साफ साफ हो गया। एक नंबर मेरा फाइनल है। दूसरा में है कि जयराम महतो की हुल्लड़बाजी राजनीति। देखिए
सूर्य सिंह बैसरा का कहना है कि जयराम महतो की जो राजनीति करते हैं हुल्लड़बाजी राजनीति। देखिएगा ये हुल्लड़बाजी की राजनीति जो है ना, हम तो मेरे अनुसार हम कोई भी पॉलिटिकल एथी का पर्सन का जो भी है सुने नहीं है, लेकिन एक ही वही है पर्सन सूर्य सिंह बैसरा कि वो जयराम महतो की राजनीति हुल्लड़बाजी राजनीति है, ये छोड़ा तोड़न का ठीक है, छोकड़ा तोड़ा तो हुल्लड़बाजी की राजनीति है। तो इसका जवाब हम यही लाइन से शुरू करते हैं। सूर्य सिंह बैसरा तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो आप लोग ज़रूर इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बात मेरा इसी से शुरुआत होता है, एक लाइन से हम शुरू करते हैं कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये नोट कर लीजिएगा साहब। आप जो बोलते हैं ये युवाओं को हल्के में अगर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जो गलती हेमंत सोरेन ने की, हेमंत सोरेन की सरकार ने की, अभी चंपई सोरेन की सरकार ने कर रही है, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे अन्य जो भी है पार्टियां जो कर रही है, अगर हल्के में अगर ले रही है तो बहुत बड़ा अपने के लिए, अपने आप को, चाहे अपने आप के लिए खतरे का जो है पैदा कर रही है। चैलेंज में अगर करता हूं, आज अगर जिस मुद्दे के कारण अगर जयराम महतो आगे बढ़ रहे थे शुरू से, अगर जब कदम वो बढ़ाए थे उसी से टाइम यदि उसका मुद्दा को उसके हाथ से छीन लिया जाता, उसका रिजर्व कर दिया जाता, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आज ये जो है राजनीति का जो कदम जो उठाए हैं जयराम महतो, आज वो देखने को नहीं मिलता और वो चुनौती आप लोगों को सामना करने को नहीं करना पड़ता। मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आपने क्या किया, ये लड़का छोकरा ये युवा हुल्लड़बाजी चाहे किसी तरह करके उसको आप हल्के में लेते रहें। ये लेते में आज ये इतना आगे पहुंच गया है, लोकसभा तक उतर गया है, विधानसभा तक उतरने जा रहा है। अगर आप इसी को भी अभी तक भी अगर आप इसको अगर कमजोर में रूप में लेते हैं तो ये आपका माइंडसेट है, ठीक है। इसी तरह किसी को कमज़ोर समझते रहिए, वो इतना आगे चल जाएगा कि बेटा आपको पछाड़ के फिर रख देगा। आप लोग उसके बाद पता चलेगा रे बेटा कितना बड़ा उसका ये था, आँख नहीं पाइए। तो वही हाल कहीं हो ना जाए, इसलिए समय रहते हुए भी किसी को आँकना चाहिए, समझना चाहिए। अगर किसी को आप कमज़ोर समझ रहे हैं तो यही कमज़ोरी आपके लिए जो होगा, आप तो भोली मोती समझदार हैं, ठीक है। ये जयराम महतो की जो युवा लोग हैं, चाहे ये छोकरा लोग, चाहे जो भी हुल्लड़बाजी तो वो बाजी हो बाजी, लेकिन आपको पता है क्या, सूर्य सिंह बैसरा को हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट हो रहा कुछ नहीं, सोशल मीडिया के जरिए हम डायरेक्ट बोल रहे हैं सूर्य सिंह बैसरा को कि अगर आपको पता है कि युवा होने के लिए आदमी कितना, युवा होने के लिए, युवा का जो है ये टैग पाने के लिए कितना ये करना पड़ता है। पवन सिंह शादीशुदा तो हो गए हैं, लेकिन आदमी का जब युवा उम्मीदवार जब बोला जाता है ना तो क्या आदमी के अंदर उमंग पैदा होता है। लेकिन आप तो ऐसा जो बोल दे रहे हैं हुल्लड़बाजी और कौनबाजी, हमको तो समझ से परे है। अगर आपका वही माइंडसेट है तो खैर वो आपका समझदारी है, ठीक है। अभी चिराग पासवान जो है बिहार का, उसको जो है युवा से रिलेटेड कुछ विभाग मतलब वहाँ मिला कैबिनेट में। तो बताइए, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि युवा में जो ये होती है एनर्जी, ठीक है, जो युवा कर सकता है दुनिया कोई माया का लाल नहीं है कि कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, समझ, जो युवा कर सकता है वो दुनिया कोई माया का लाल नहीं कर सकता है, कभी नहीं। ये आप किसका इतिहास हमको दिखाइएगा जी, स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट उनको सारा आपको हम ये करके रख देंगे। जितना वो युवा पर ये करते हैं ना, शायद किसी पर करते हम। कभी आप युवा को हल्के मत लीजिएगा। जो युवा का कर सकता है, जो युवा के अंदर जो टीनेज ईयर्स जो जिसको बोलते हैं ना टीनेज ईयर्स, वो जानता है दुनिया। कभी युवा को आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हम बूढ़ा बोल दे रहे हैं,
लेकिन आप जो युवा को जो आप हुल्लड़बाजी करके चाहे हल्के में लेके उसको आप जो है आप आदमी को हॉपलेस चाहे आप किसी तरह का आपका क्या माइंड सेट आप ही जानिए, लेकिन आप गलत आप सोच रहे हैं, गलत आपका मैथी है। ठीक है, चलिए क्या छूट रहा था। दूसरा नंबर के जयराम मत की हुल्लड़बाजी राजनीति में क्या क्या है। दूसरी बात युवा बता ही दिए हैं। ठीक है, जिधर ही आजकल युवा चलता है उधरे सब कुछ चल देता है, पता है कि नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, अभी जो है ये राम मंदिर बहुत फेमस रहा। आप लोगों को भली भांति पता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर, तो राम मंदिर कहाँ बना था? तो फैजाबाद में, और वहाँ से बीजेपी किसने बनाई राम मंदिर? तो बीजेपी ने। तो बीजेपी वहाँ से हार जाती है। अब क्यों हार जाती है? क्यों हार जाती है? सवाल तो पैदा होता है। अरे यार, उसी राम मंदिर के बदौलत यहाँ मेरा झारखंड में, यहाँ बोकारो में उसने वोट मांगा है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, झारखंड तो दूर बात, ऑल ओवर इंडिया में उसने वोट मांगा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए हैं, वोट दो बोकारो में। अभी बोकारो का यहाँ फलना जगह गाँव में है। और बेटा वही पार्टी जो यहाँ बोकारो में वोट मांग रही है, मंदिर बनाई है अयोध्या में, वही पार्टी यहाँ वोट मांग रही है, लेकिन फैजाबाद जो मंदिर जहाँ से बनाए वहाँ हार जा रही है। क्यों हार जा रही है? क्यों हार जा रही है? क्यों? सीधी सी बात है, दुनिया को समझ में आ गई है, चाहे वहाँ के जनता को, लोगों को, वहाँ के युवा बेरोजगारों को समझ में आ गई है कि ये मंदिर और मस्जिद से पेट भरने वाला नहीं है। जब तक रोजगार नहीं दोगे किसी का खैर नहीं है। मंदिर मस्जिद से नहीं पेट चलता पलता साहब, और उसी का कारण है कि आज उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप बनाइए, उसके लिए आप जो है भगवान के प्रति जो है श्रद्धा हर कोई आदमी रखता है, लेकिन अब उसके बेस पर अगर यदि वोट मांग रहे हैं तो जो भगवान है ना, वो भी आपका दुखी प्रकट करेंगे कि यार काम तो किया, लेकिन यार मेरे नाम पर वोट मांग रहा है, वो भी भगवान के नाम पर। क्या बताएं यार, उसी का देन है कि वो हार उसका सामना करना पड़ गया फैजाबाद, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गया कि इन लोग यार मंदिर मस्जिद करके वोट मांग रहा है, रोजगार के मामलों पर इन लोग फेलियर है, कुछ बात नहीं कर रहा है, खाली मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा रहा है राम के मंदिर पर। उसी कारण उसको हारने का सामना करना पड़ गया। सीधी सी बात है कि युवा जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलती है। आप उसको अगर हल्के में ले रहे हैं तो आपका नज़रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा क्लियर है। ठीक है, अब तीसरा में है मेरा कि सुर सिंह बैसरा बूढ़ा है। यार लोग किसने कहा नहीं कहा कि सुर सिंह बूढ़ा है, ये तो मैं कभी नहीं स्वीकार कर सकता। ठीक है, जहाँ तक आदमी बोलता है कि यार बूढ़ा 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 बूढ़ा, जखन हमें छोटे रहलिए, चाहिए 8 की बात कर रहा है, जब हम 8 पढ़लिए उस टाइम ग्रामर पढ़लिए, ग्रामर उस टाइम हम ग्रामर हमने पढ़ा था। तो ग्रामर हमने उसमें पढ़ा था कि किसी को अगर यदि हम दर्शाना है कि फलाना आप मैं कितने साल का मारूँ, तो उसमें सपोज कि मैं 26 ईयर्स ओल्ड, ऐसा मतलब लिखा जाता है। 26 ईयर्स ओल्ड मतलब 26 साल का बूढ़ा हूँ। समझ रहे बात को? तो आप अगर एज के साथ बूढ़ा को जोड़ रहे हैं, जो है ग्रामर कुछ इस तरह हमको वहाँ मतलब हमको सीखने को जानने को मिला था। अगर आप बूढ़ा को एज से अगर जोड़ रहे हैं, तो मैं बूढ़ा नहीं मानता सुर सिंह बैसरा को। ठीक है, देखिए बूढ़ा जो है, मैंने बहुत जगह मतलब ये किया है, बूढ़ा जो है किसी एज के साथ नहीं चलता है। समझ रहे हैं? बूढ़ा जो शब्द है वो कभी भी और किसी वक्त और किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है। समझ जाए कि बूढ़ा एक वृत्ति है, कोई यार एज के साथ वो थोड़ी डिफाइन होता है कि फलाना एज बाल पक गया तो बूढ़ा हो गया है। नहीं, गलत चीज़। बूढ़ा एक वृत्ति है। अगर 19 साल का या 21 साल का युवा भी यदि बूढ़ा के वृत्ति जैसा व्यवहार करेगा, वो वृत्ति देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक चीज़ है कि वो बूढ़ा का ये बूढ़ा है। वृत्ति चूंकि कॉपी दिख रहा है, बूढ़ा एक वृत्ति है। समझ रहे हैं? बाल पकना अरे को नहीं,
सूर्य सिंह बेसरा जिस तरह से दहाड़ते हैं, कतई अब कौन कहूँ तो मैं कौन डिफाइन नहीं करने वाला डिफाइन किसी का, ठीक है, लेकिन गलत चीज़ है, अगर कहें तो गलत है। रही बात कि महाभारत आप लोग देखे होंगे कि 80 साल का कौन थे शायद, अभी भोले बहुत हमको याद नहीं आ रहा, 80 साल में अपने जीवन का प्रथम संग्राम मतलब लड़ाई करने का जो है शंख अपन फूका था। शायद हम भूल जा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, कौन थे, महाभारत के थे, हाँ महाभारत रामायण के थे शायद। 80 साल में अपने जीवन का फर्स्ट संग्राम, समझ रहे बात को, तो कुछ इस तरह का है। आदमी जो है बूढ़ा वृत्ति है, वृत्ति वो किसी एज के साथ नहीं चलता है। अगर 21 साल या 20 साल का युवा भी यदि बूढ़ा जैसा करेगा, वृत्ति दिखने को मिला, तो स्वाभाविक चीज़ है वो भी बूढ़ा में 20 ईयर्स ओल्ड परिभाषित है, ग्रामर खोल के देख लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है, तो गलत चीज़ है। और रही बात, तीसरा तो हो गया मेरा, और चौथा है कि मेरा कि जयराम महतो के साथ जो है सूर्य सिंह बेसरा नहीं जाएगा, कुछ इस तरह का है, ठीक है, नहीं रहेगा जब तक वो सीखेगा नहीं, कदर करना नहीं सीखेगा, ठीक है, कदर करना नहीं सीखेगा, ठीक है, बल हमको गुरु मानता है, गुरु के ठीक है, गुरु मानकर उल्टा पुल्टा बोलता है, कुछ इस तरह का है उसका स्टेटमेंट है। सूर्य सिंह बेसरा बोल रहे हैं जयराम महतो को कि जब मतलब जैसे आप लोग भोली भांति देखे होंगे कि सूर्य सिंह बेसरा मिल जाते हैं, जयराम महतो एक हो जाते, कुछ इस तरह का, ठीक है, लेकिन उसका साफ साफ कहना है सूर्य सिंह बेसरा का कि जब तक वो कदर करना नहीं सीखेंगे, उससे पहले तो कदर करना नहीं सीखेंगे तो उल्टा पुल्टा बोलते रहता हो, बोलते ये वो लोफड़बाजी ने का कौन बाजी अभी बोल रहे थे, हम भूल जा रहे हैं यार, ठीक है, तो चलिए इसका भी हम जवाब दे देते हैं। देखिएगा, अगर आप लोग सूर्य सिंह बेसरा का अगर यदि वीडियो देखते होंगे, अगर देखे होंगे, तो आप लोगों को भली बहुत ही समझ में आता होगा कि यार सूर्य सिंह बेसरा कुछ दिन पहले हम देखे हैं तो बोल रहे थे कि जयराम महतो जो आगे जो टाइगर लगाया है ना, टाइगर जयराम महतो, तो जयराम महतो आगे जो टाइगर लगाया है, पहले वो टाइगर को समाप्त करें तो हम उनसे हाथ मिला लेंगे। जयराम महतो के साथ बनेगा लेकिन टाइगर के साथ नहीं बनेगा, यही है ना उसका स्टेटमेंट। अगर भागिएगा तो हम फिर छोड़ेंगे ना भाई, चाहे सूर्य सिंह बेसरा हो चाहे XYZ कोई भी हो, रेलेंगे हम। यही नहीं, अभी और सुनिए, यही था ना कि टाइगर हटाओ तो फिर हम उसे हाथ जोड़ेंगे चाहे गांठ जोड़ेंगे, यही है ना, हमको राजनीति नहीं करना है, ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टाइगर हटाओ, गांठ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। पहला तो बाइट दे रहे थे सूर्य सिंह बेसरा, टाइगर हटाओ। जब उधर से जब रिप्लाई आया जयराम महतो का कि यार सबसे पहले जो सूर्य सिंह बेसरा में जो सिंह है, सिंह शब्द हटाओ, तब उसके बाद हमसे बात करना। उस दिन से सूर्य सिंह बेसरा का न तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ है और न कुछ जारी हुआ है। अगर हम मीडिया होते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, जिस सवाल से जो रिप्लाई हुआ था जयराम महतो को, वही सवाल से हम शुरुआत करते हैं उनसे, देखते हैं क्या बात स्टेटमेंट रखते हैं। उसके बाद आप कहे नहीं हो बोलने लगे कि जयराम महतो को जो आगे टाइगर लगाओ, टाइगर हटाओ, गांठ जोड़ेंगे हम, हाथ जोड़ेंगे हम। जब उधर से रिप्लाई आया है कि सूर्य सिंह बेसरा में जब सिंह हटाओ, तब तो आपको तो लग गया कि अरे बेटा इलॉजिकल हम बात कर रहे हैं, फैक्चुअल हमको तो बहुत अपने आप को कमजोरी बात है। ये कौन सा हो गया यार, कहाँ से दिन से बड़का ऐसा मुद्दा रही थी उठा, आदमी जानता सला दूसरा से टेंशन से त्रस्त है, रोजगार से ये हो लंद फंद से, और इन लोग लगाया है तो टाइगर हटाओ तो बाघ हटाओ, का सब राजनीति सब बड़का अपने आप को राजनीति का नेतृत्व करता मानता है यार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।
इन लोग कबार ले गए इन लोग। टाइगर हटाओ, बाघ हटाओ, वो कर हटाओ। आदमी साला दूसरा चीज से परेशान है और इन लोग लगाया है। उस दिन से सूर्य सिंह बैसरा देखिएगा वो चीज का जो है आर नहीं उठाया है। जिस दिन से उधर से रिप्लाई आया है कि सूर्य सिंह बैसरा में सिंह हटाओ, टाइगर हम हटा लेते हैं, लेकिन कहाँ, न उधर से न इधर से कहीं से कुछ नहीं रिप्लाई है। क्योंकि बात में आपका फैक्चुअल बात नहीं है, फैक्ट नहीं है। अरे दुनिया लॉजिक से बात कीजिएगा तभी तो आदमी किसी को हरा पाइएगा। उलूल जुलूल से बात नहीं होता भाई। आप बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, अभिभावक के तौर पर हैं, लेकिन आप जो ऐसा उलूल जुलूल बात बोलते हैं, आदमी राजनीति में क्या करना चाहिए, झारखंड क्या लेके आदमी तरफ से क्या मुद्दा को कितना जल्दी हमको रिजॉल्व करना है, उस चीज़ पर डिबेट होना चाहिए। आप तो यार माइक मिलता है, मीडिया मिलता है, तो आप टाइगर हटाओ, तो बाघ हटाओ, तो सिंह हटाओ, काय सब आप लोग यार राजनीति नेता है कि नेतागिरी कर रहे हैं, को समझ से परे है। बात वही हो जाएगा। आप जैसे राजनीति चाहे करने वाले नेतागिरी भाषण जो आप लोग मारते हैं, भाषण में सीमित रह जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं साहब, दुनिया तो आधा विश्वास कर चुकी है कि नेता के बाद जो है भाषणबाजी में रह जाती है, कभी सच्चाइयों में धरातलों में कभी नहीं दिखती है, वही हो रह जाएगी। अरे कम से कम इज्जत तो रखा करो यार। अगर आपके हाथ में चाहे आपके सामने में माइक मिल रहा है, मीडिया मिल रही है, तो उसका सदुपयोग करें आए। लेकिन आप लोग तो कभी टाइगर हटाओ तो बाघ हटाओ, मतलब क्या यार बताएं, समझ से परे। उस दिन से अब बात का आ गया है तो उल्टा पुल्टा बोलता है। सूर्य सिंह बैसरा का कहना है तो बोल उल्टा बोल। अरे यार उल्टा पुल्टा मतलब क्या? शुरुआत किसने किया? टाइगर हटाओ, उधर से क्या या सिंह हटाओ। ओ मतलब क्या आप समझ रहे हैं? हम इधर से बोलेंगे टाइगर हटाओ, जरा मतों में जो शब्द लगा है टाइगर हटाओ, तब गांठ जोड़ेंगे। उधर से जब रिप्लाई आता है तब दुख होता है। बारिश सरकार मान लेते हैं ऐसे आदमी को, मतलब क्या डर लगने लगता है क्या? एक चीज नोट कर लीजिएगा साहब, लड़ाई जो कभी हमें होता है ना, सच और झूठ के बीच हमेशा होता है। सच और झूठ, सही और गलत के बीच में, चाहे आप सही हैं या फिर तो गलत हैं। उस दिन से आप उस चीज़ को नहीं उठाए हैं तो उसी से डिफाइन हो जाता है कि आप फैक्चुअल रूप से आप गलत हैं। उस दिन से आप उस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं, भले आप उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं। आप उठाएं टाइगर हटाओ, उधर से आया सिंह हटाओ, आपको लगा उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वही चीज़ वाला हमको कदर नहीं करता है। अरे वाह, शुरुआत आप कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? उधर से आप क्या बोल रहे हैं? रिप्लाई नहीं आया, कान बाहर लेके सुनते रहे। वाह, खैर अब जैसे नेतागिरी आप ही को शोभा देता है, जो खाना बना के खाना को सेफ से रखने के बजाय ऐसे वैसे कहीं रख देना है, आगे छगरी गरुज उठा दिया, खा के चल दिया, वही वाला आप कर दिए। झारखंड तो अलग कर दिए। 24 साल हो गया, कहाँ थे नहीं थे, आप बोलते दलालों के हाथ से मैंने झारखंड को अलग किया, फिर वही रिटर्निंग पॉइंट दलालों के हाथ में चल गया। समझ से परे है कि आप अलग क्यों किए, किस मानसिकता से किए, फिर वही रिटर्निंग पॉइंट में कैसे खड़ा कर दिया, फिर 24 साल के बाद आप बोल रहे हैं शुरुआत करेंगे। बाहर सरकार, आपको नहीं लगता कि हम इतना देरी कर चुके हैं, इतना पीछे चल चुके हैं कि उस गाड़ी को धक्का मारने में या खींचने में, अभी गाड़ी में तेल है या डीजल पेट्रोल है कि नहीं, फिर डालना पड़ेगा, वो तो आप ही जानिए। नहीं कितना धक्का मारना पड़ेगा वो तो आप ही जानिए साहब। लेकिन आप बहुत पीछे जा चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। सूर्य सिंह बैसरा के हो गया, गुरु जाने तो उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, ठीक है। ये फाइनल हो चुका है मेरा चौथा नंबर। अब मेरा पांचवा पॉइंट है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता, ऐसा कहना, ठीक है। देखिएगा, भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। अरे यार हमको तो लग रहा है ये सब जो है ना, भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता,
ये तो हमको लग रहा है कि यार जब से जयराम आया है ना तभी से हम ये सुन रहे हैं कि भीट कभी वोट में तब्दील नहीं होता, भीट कभी वोट में तब्दील नहीं होता। लेकिन यही नेता जो बोल रहे हैं कि भीट वोट में तब्दील नहीं होता, कभी आजसू का बोलेंगे, कभी जेएमएम बोलेंगे, जेएमएम का नेता बोलेंगे भीट कभी वोट में तब्दील नहीं होता, लेकिन वही नेता, वही वही आंसू नेता, वही जेएमएम का नेता, वही सुर सिंह बेसरा, वही भीड़ जमा करने के लिए कभी 500 तो कभी 200 तो कभी गाड़ी में डीजल भरो, कभी पेट्रोल भरो, हैं, कभी किसी को हिंदू से मुसलमान बनाओ, क्या करना है सब। भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होता। क्यों करना, जवाब दीजिए। अगर जवाब है आपके पास तब जानेंगे। भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होता। मैं मानता हूं भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होता। कितना % नहीं होता। वहां कोई रॉबर्ट का जो है ना, रॉबर्ट समझते हैं पहले, कोई रॉबर्ट का पर्सन नहीं है कि वहाँ कोनो फिट कर दिया बेटा वहाँ चल के चल गया है, उसके अंदर में जान है, ब्लड है। कोई रॉबर्ट थोड़ी है जी, क्यों वहाँ जाके खड़ा कर दिया गया है, चल के वहाँ से रिमोट के कंट्रोल के सारे वहाँ पर भीड़ बना दिया गया है। उसके अंदर जान है, वो एक जेन्युइन आदमी है, वोट दे सकता है, बदल सकता है, कर सकता है, बन सकता है, बदल सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। हाँ, आप ये बोलिए कि 100 में कुछ % आप बोल देंगे तो अलग चीज़ है, तो दुनिया के रीति रिवाज है। कोई किसी का ये राजनीति में आदमी एनालिसिस करके नहीं किसी को ये फिक्स कर पाता है कौन किधर कितना जाएगा %। वो % का बात कीजिए, अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर 100 को बोल दीजिएगा तो यार ये समझ से परे हैं कि क्या आप लोग बड़ा राजनीति आप लोग समझते हैं, नेतागिरी। कहानी खत्म है आप लोगों का, ठीक है। देखिएगा, आजसू बोलेगा भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती है, वही आजसू पैसा से हैं। तो ये चूल्हा कौन योजना, तो घर में 200 रुपया, कभी घर में झंडा बांधने के लिए 200 रुपया, वही आजसू है ना, हैं। कौन आजसू है? अपना घर में झंडा लगाइएगा 200 रुपया, प्रत्येक घर में झंडा लगाने का 200 रुपया। अरे यार, घरवा में झंडा लगाने का तो 200 रुपया, घरवा हमारा वोट दे देगा क्या? भीड़ तो हमारा वोट दे सकता है। जिसको आप आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होगा, आप घर में आपका वोट दे देगा क्या? आप घरवा में जो पैसा दे रहे हैं 200 रुपया, कौन देगा? रॉबर्ट का आदमी है ना, क्या है, ब्लड में शरीर में ब्लड है, जो आदमी वही भीड़ जो जिसने जो बनाता है वही तो पर्सन घर में है। आदमी को मतलब क्या, मतलब आदमी माइंडसेट, मतलब ब्रेन वॉश, मतलब अच्छी तरह करने मतलब जान रहे हैं क्या? भीड़ कभी वोट में नहीं। अरे % बताइए हैं कि 100 में इतना 80% इधर जाएगा तो 10% नहीं जाएगा, वो अलग चीज़ है, स्वाभाविक चीज़ है। 100 में 100 बहुत मुश्किल हो जाता है आदमी को एथी कर पाना, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती है, ये गलत चीज़ है। ये कुछ दिन पहले बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्या किए हैं यार, राजवार को ना बावरी सबको देख रहे हैं कि बेटा मुसलमान बना दिया है। भाजपा का हुआ पर्दाफाश, वोट के लिए हिंदुओं को बनाया मुसलमान। आज सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कारण है। लेकिन मुसलमानी टोपी पहने लोगों से जब बातचीत हुई तो पता चला कि मैं तो कोई उराव तो कोई साव है। सम्मान मिलेगा और हमें भी कहने के लिए मिलेगा हमारी पार्टी में अगर आप आए पॉकेट में रख दिया। डीके मास्टर परिवार को काम से आए हैं, बीजेपी के वोट देंगे, हम लोग जितवाएंगे अच्छी तरह से। नाम मेरा सकलू राव है, खवास खिजरी का रहने वाले हैं। कौन गाँव से टीचर? हम इटकी से। क्या नाम है? शुक्राम। भाजपा के नेताओं द्वारा ये बार-बार दोहराया गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग मुस्लिम समुदाय के। आज देखिए करीब सैकड़ों की संख्या में सभी मुसलमान ही थे। पीछे कुछ टोपी पहन के थे और पीछे कुछ जो लोग थे सभी मुसलमान थे, लेकिन टोपी उनके पास नहीं थी तो वो नहीं पहन पाए। और इसी में कौन सा बीजेपी का थी प्रोग्राम था नेता का, उसमें बेटा बैठा दिए जो टोपी पहना पाने। गजब का मामला यार, भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती है।
पैसा खर्चा करके तेल डीजल पेट्रोल सब भरवा के, लेकिन टावर रैली में भीड़ होना चाहिए। कायल भीड़ करते हैं जिससे आप। अरे मैं चैलेंज करता हूँ सूर सिंह बैसरा जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जयराम महतो, आप जो बोलते हैं कि भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे आप हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जितना आप लोग जो है ना, आप लोग तो भ्रष्ट, एक तरफ से भ्रष्ट करप्ट हैं, करप्ट। आप बोलिएगा क्यों? आप लोग पैसा के बदौलत भीड़ को जुटाने का काम करते हैं। डीजल पेट्रोल 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, तब जाकर आप लोग भीड़ जुटाते हैं। अब क्या कर रहे हो सब? भ्रष्टाचार को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, करप्ट का नहीं दिखावा दे रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? और जयराम महतो बिना पैसा दिए अगर अपना विचार के बदौलत आदमी सुनने जाता है, वो विचार के थ्रू यदि मतलब आकर्षण कर पाते हैं बिना पैसे के बदौलत, बिना कुछ चीज़ का, तो एक वो पर्सन तो आदमी फैक्चुअल तरह से सही है जी, बिना पैसे का कोई लेना थी नहीं, लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है, वो पर्सन तो सही हो जा रहा है। आप लोग तो बिल्कुल गलत हो जा रहे हैं। आप लोग पैसा के बदौलत कर रहे हैं, तो जबकि तो गलत चीज़ है। पैसा हाथ कर रहे हैं तो ये तो आप लोग भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर दे रहे हैं। यहीं से क्या होगा? अगर जो आदमी बोलता है कि पैसा से हम वोट को ये करते हैं, अगर आदमी नहीं समझ में आ रहा है कि वोट से क्यों आदमी बुलाने से उसको भ्रष्टाचार में रखा जाता है, तो यार बहुत समझ वाला आदमी नीचे है। क्योंकि अगर समझने वाला व्यक्ति होगा ना, तो समझ जाएगा कि साला भ्रष्टाचार को उत्पन्न वहीं से शुरू होता है जहाँ से खरीद बिक्री का शुरू होता है। लेकिन वहाँ तो जयराम महतो सही है जी, वो बिना पैसे के बदौलत भीड़ को जुटाने में कामयाब हो जाते हैं। कैसे? अगर आप बोल रहे हैं कि भीड़ का वोट में, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग गलत हैं, आप लोग गलत हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग पैसे के बदले उसको जमा करते हैं, भीड़ को बटोरने की कोशिश करता रहो, बिना पैसे के जमा करते हो। वो सही हुआ कि आप सही हुए? हमें थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। अगर भागने का कोशिश कीजिएगा सवालों से, तो भाई किसी को नहीं छोड़ा हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमको भी मत छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको राजनीति करना है, हमको नहीं करना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझ लीजिए बात पे। हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब। तो जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपना देखिए, हम बार बार वीडियो में ये कर रहे हैं, और मेरा मतलब यही है कि आदमी को, मेरा मकसद यही कि अवेयरनेस फैलाएं, आदमी को अवेयर करें। कोई मतलब नहीं, कोई राजनीति नेता गिरी को, नेता को, पार्टी को नहीं दिखाना वीडियो तेडियो। एक लोकल आदमी, एक आम जनता अगर मेरा वीडियो देखे, मैं उसी को चाहता हूँ, क्योंकि जगाना मेरा उसको है। नेतागिरी को क्या जगाइएगा जी, और नेता को क्या जगाइएगा? हैं? इसलिए मेरा मकसद है कि यार आम जनता जागे, सोचे बूझे, अपना दिमाग को खोले। कोई नेतागिरी के बात में नहीं चलना। जो व्यक्ति अपना दिमाग पहले यूज कर लेगा ना बेटा, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो सही को सही और कूड़ा को कूड़ा और कचरा को कचरा बोलने में सब कर देगा। हैं? बालू में ढेंका फेंक देगा, तो ढेंका को अगर बालू में अलग नहीं कर पाएगा, बोल देगा यार सब यार, तो यार उतना उसको ये करना है, उस लेवल तक पहुंचाना है कि वो अलग कर सके। ठीक है, कि कौन नमक है और कौन चीनी है। मेरा मकसद सिर्फ वही है कि आम जनता तक मेरा बात पहुंचे। ठीक है, और उसी को अवेयर करने के लिए, उसको जगाने के लिए मेरा मकसद होता है। ठीक है, और कोई नेतागिरी को कुछ नहीं करना। अगर आम जनता अगर जान लेगा, समझ जाएगा, तो सवाल पैदा नहीं होता कि कोई भी राजनेता या नेता के पीछे जो है पागल की तरह दौड़ेगा और बिना सोचे समझे बूझे पागलों की तरह एकदम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा मेन मकसद वही है कि आम जनता ज़रूर अपना जो है थोड़ा समझदारी के साथ ये करें। और किसी को मेरा शौक नहीं लगा है कि टाइम कितना हो गया, 12:27 हो गया, 12:30 मतलब आपको जो है बजने वाला है। मेरा शौक नहीं लगा है कि नींद ये ठीक करके बेटा ये कर रहे हैं, यहाँ बक रहे हैं।
जय झारखंड जोहार झारखंड, ठीक है।